आ जाइए मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का सेशन रहेगा वो आप थंबनेल दे सकते हैं। जो सेशन रहेगा वो मेरा बच्चा जो भी आर्मी NA की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए हम बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चंस रहेंगे। बच्चा जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए बच्चे, करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया। भाई सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया मेरे दोस्तों? बताइए किसने लगाया? वो आपका लुईस पास्चर ने लगाया, लीवन हॉक ने लगाया, एडवर्ड जेनर ने लगाया, या फिर जॉन सॉल्क ने लगाया। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए क्या आंसर होने वाला है। जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चा, इसका जो आंसर होगा, सर्वप्रथम जीवाणु के जो बताने वाले थे वो थे वॉन एन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम क्या है? वॉन एन ल्यूवेनहॉक जो हैं वो सर्वप्रथम जीवाणु के खोजकर्ता कहे जाते हैं भाई साहब। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं बच्चा। आपका जो जॉनी सॉल्क हैं, एडवर्ड जेनर है, ये आप कमेंट करके बताइए। देखो पाश्चराइजेशन के बारे में जिन्होंने बताया था बेटा, वो किसने बताया था? आपका लुईस पास्चर ने बताया है। तो सर्वप्रथम जीवाणु खोजकर्ता कौन कहे जाते हैं बेटा? ल्यूवेनहॉक। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछने लगे विषाणु के खोजकर्ता, तो विषाणु के आप क्या बताओगे? विषाणु के खोजकर्ता, तो विषाणु के खोजकर्ता जो हैं वो हैं आपके बच्चा, कौन है? वो है इवॉन विस्की। कौन है मेरे दोस्तों? इवॉन विस्की जो हैं वो किसके खोजकर्ता हैं बच्चा? वो विषाणु के खोजकर्ता कहे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? देखिए बच्चा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? बच्चा लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब कि तैरने वाली सिद्धांत है ना। लॉ ऑफ फ्लोटिंग एक तैरने का सिद्धांत जो किसने दिया था बच्चा? वो न्यूटन ने दिया था, वो राइट ब्रदर्स ने दिया था, या फिर वो आपका गैलीलियो ने दिया था, या फिर आर्किमिडीज ने दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। आपके जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद। चलते रहिए बच्चा, जो नया जुड़ा है चैनल से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलते रहिए भाई। तो लॉ ऑफ मोशन फ्लोटिंग का सिद्धांत जो दिया था भाई साहब, तो बच्चा वो दिया था आपका किसने? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा था कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पानी के अंदर डाला जाता है तो पानी अपने आप एक फोर्स लगाता है जिस चीज को ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। वो आर्किमिडीज ने बोला है। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। 3 लॉज, ठीक है जी, 3 लॉज थे किसके? न्यूटन के। तो 3 लॉज जो थे, पहला नियम जो था बच्चा वो कहते हैं जड़त्व का नियम। पहला नियम था जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का मतलब होता है बच्चा, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट है, पहला नियम। दूसरा नियम बोलता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चा आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड जो है बच्चा वो कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन टू रिएक्शन, मतलब कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जो होगा, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है जी दोस्तों, चलिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या? राइट ब्रदर्स किसके खोज करता बच्चा? ये है बच्चा आपके हवाई जहाज या एरोप्लेन के। राइट ब्रदर्स जो हैं हवाई जहाज के खोजकर्ता कहे जाते हैं, राइट ब्रदर्स को। ठीक है बच्चा, चलिए। गैलीलियो को किसको कहा जाता है बेटा? इसको हम दूरबीन के खोजकर्ता भी कहा जाता है, दूरबीन। ठीक है जी, दूरबीन के खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं आपके? वो आपके गैलीलियो कहे जाते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत हैं द लॉ ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे मुन्ना, मेरे दोस्तों, मेरे राजा। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द इन्वेंशनर ऑफ बायोलॉजी? ठीक है जी, तो कौन है बच्चा हु इज द इन्वेंशनर ऑफ बायोलॉजी? वो एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं, लेमार्क हैं, डार्विन हैं, या फिर रदरफोर्ड हैं? जल्दी से बताइए कौन इसका आंसर होने वाला है। तो बच्चा ध्यान रखना, जो आप जीव विज्ञान का जनक जिसे कहा जाता है वो बच्चा आपके कौन कहे जाते हैं? बड़े शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हो। वो है बच्चा एरिस्टोटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एरिस्टोटल कहा जाता है, या हम कह सकते हैं अरस्तु कहा जाता है। ठीक है जी बच्चा, तो ध्यान रखिए बच्चा। अगला यहाँ पर हम बता रहे हैं डार्विन जो है वो विकासवाद विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया है बच्चों? विकासवाद का सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया है। और रदरफोर्ड जो है बच्चा, ये कहे जाते हैं बच्चा आपके केंद्रक के खोजकर्ता। किसके? केंद्रक। ठीक है जी, केंद्रक या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ एटम के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं, परमाणु के केंद्र खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड कहे जाते हैं। रदरफोर्ड को और भी क्या कहते हैं बेटा?
इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन के खोजकर्ता भी कहा जाता है। किसके? प्रोटॉन के भी। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, प्रोटॉन के खोजकर्ता भी कैसे कहा जाता है बच्चा, वो आपके रदरफोर्ड को कहा जाता है। चलते हैं अगली तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के पीएच मान जो होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच वैल्यू। तो बताओ बेटा आपको, जिसका पीएच मान, एसिड जो होता है बच्चा, उसकी पीएच वैल्यू होती है 0 to 7, मतलब 0 से 7 के बीच में होता है। और बेस जो होता है, क्षार जो होता है बच्चा, उसका होता है 7 to 14। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए, इसको हम बोलेंगे अम्ल और इनको बोलते हैं बच्चा हम क्षार। ध्यान रखिए मेरे मुन्ना, ठीक है जी, इनको क्षार बोलते हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, तो नींबू का पीएच वैल्यू होती है 9.0, 0 होती है, 2.4 होती है, फिर 7.0 होती है। वेरी गुड, शानदार आपके जवाब आ रहे हैं। तो बच्चा वो क्या होता है, 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। तो विशेष ध्यान रखिए 2.4। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या कह रहा है कि जो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन आपका जो लेमन होता है। तो लेमन में कौन सा आपका अम्ल होता है बच्चा, वो टार्ट्रिक क्या होता है, टार्ट्रिक होता है, या फिर आपका ब्यूटरिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। एक क्वेश्चन से बच्चा हम आपको, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस बताकर चलते हैं, क्योंकि 4 के 4 ऑप्शन हम आपको एक्सप्लेन करा रहे हैं बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। हम आपके लिए तब तक ये क्लासेस चलाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और बच्चा पूरा का पूरा हम सिलेबस करवाएंगे। ये क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा 3000 4000 प्लस क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे बच्चा। ये जो क्लास है बच्चा, ये आपकी 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास जा चुकी हैं। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, वो चैनल जो 6 क्लास हैं उनको जाकर के देखें। बिल्कुल नए क्वेश्चंस, प्रत्येक दिन नए क्वेश्चंस हम कराते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चा, तो ध्यान रखना, नींबू में कौन सा अम्ल होता है बच्चा, तो सभी को बताया बच्चा, वो कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है नींबू में, ठीक है जी, ध्यान रखना कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो किसके अंदर होता है, नींबू के अंदर होता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है बच्चा, ये होता है इमली में। किसमें, जो आपकी इमली होती है, इमली में, और किसमें, अंगूर में। इमली और अंगूर जो होता है आपका, इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, आपका टार्ट्रिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड जो पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा मक्खन में। ठीक है जी, जो आपको मक्खन होता है उसमें पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो जैसे होता है संतरा, नींबू, है ना, नींबू होता है, संतरा, नींबू, किन्नू, मौसमी, ठीक है जी, इन सभी में जो खट्टी चीजें होती हैं, इनमें सभी में क्या पाया जाता है, ओ सिट कितना खट्टा है, सिट से आप याद रख सकते हैं। और बेटा फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। लाल चींटी का डंक जो होता है उसमें पाया जाता है बच्चा आपको कौन सा, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है बच्चों, इन चीजों को लिखते रहिए और चलते रहिए और बढ़ते रहिए, बिल्कुल कामयाबी आपको मिलने वाली है बच्चा। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है। देखो बच्चा, आपको लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है, परंतु बेटा एक आसान क्वेश्चन से आपको 4 के 4 मैं ऑप्शन एक्सप्लेन करा रहा हूं। तो बच्चा एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल बेटा, जिसको आते हैं उसको सीखने को मिलेगा, और जिसको नहीं आता है उसको बेटा, उसकी जिसको आते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसको नहीं आते उसको सीखने को मिलने वाला है। तो चलते रहिए। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग होता है बेटा, हृदय का भाग है, विक्र का, या नेत्र का, या फिर कान का। तो ध्यान रखना बेटा, ये आपके आईज का एक पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉर्निया। बेटा कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया इज अ डोनेट पार्ट, मतलब कि दान देने योग्य जो भाग होता है, दान देने योग्य भाग जो है बच्चा, वो आपका कौन सा होता है, कॉर्निया ही दान दिया जाता है बच्चा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। हृदय का अध्ययन होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन होता है। और गुर्दा जो होता है, इसका अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और आंख का अध्ययन जो होता है वो बोलता है ऑप्थेमोलॉजी होता है। और बच्चा कान जो होता है, कान का जल्दी से पॉइंट कर बताइए क्या लेते हैं, ऑडियोलॉजी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना, कान का होता है ऑडियोलॉजिस्ट। देखिए बच्चा, मैंने आपके सामने कितने सारी चीजें बताई हैं। नेत्र होता है, ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। आंख के अंदर ही होता है कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है यही क्या होता है, डोनेट पार्ट होता है मेरे बच्चों।
तो चलते रहिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बेटा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इन चीज़ों को राइट डाउन करते रहिए भाई साहब। आप एक क्लास में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बड़े सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग होता है बेटा, घेंगा गोइटर, गोइटर जो बीमारी होती है, गलखंड गोइटर जो होता है, गले के अंदर होने वाली बीमारी है। किसके अंदर होती है बच्चा? मैं लिखा रहा हूँ आपको, जो आपका थ्रोट होता है, जो गला होता है, गले में पैदा होती है बीमारी, गले के अंदर होती है। और बच्चा किसकी कमी से होगी? ये आयोडीन की कमी से होगी, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो घेंगा रोग जो होता है बच्चा, ये किसकी कमी से होता है? ये बच्चा आपकी आयोडीन की कमी से होता है। कहा जाता है कि नमक खाना चाहिए आयोडीन युक्त, क्योंकि बच्चा आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपके अंदर घेंगा रोग, गलखंड रोग हो जाता है। क्योंकि आपके जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम निकलेगा तो आपको क्या होगा? गलखंड या गलघेंटू रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से जो होता है बच्चा, वो होता है आपका कौन सा रोग होता है? आपका होता है बेटा रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है मेरे बच्चों। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो आपकी विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से जो होता है बच्चा, वो होता है बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी जो बीमारी होती है वो किसकी कमी से होती है बच्चा? विटामिन बी की कमी से होती है। विटामिन सी जो होता है इसकी कमी से होता है बच्चा स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से होती है बेटा? विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, ये सारी चीज़ मैं लिखवा दी हैं आपके सामने बेटा। इसके क्या होता है, एक बार क्वेश्चन कहा जाता है, विटामिन ए एंड बी के इन्वेंशनर या खोजकर्ता, हु इज इन्वेंशनर ऑफ विटामिन ए एंड बी। ठीक है, तो ध्यान रखना, विटामिन ए बी के खोजकर्ता हैं वो कहे जाते हैं बेटा मैक्यूलम। कौन कहे जाते हैं? मैक्यूलम है। मैक्यूलम जो हैं वो खोजकर्ता कहे जाते हैं बच्चा, किसके? विटामिन ए और बी के। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, या इसका मतलब कह सकते हैं डोनेट पार्ट जो है। ये दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो कॉर्निया होगा, लेंस होगा, रेटिना होगा, या फिर पूरी आंख होगा। देखो बच्चा, कुछ क्वेश्चंस मैंने आंख वाले पिछले क्वेश्चंस में करवा दिए। अब जो ये 8वां क्वेश्चन आया, इसके अंदर मैं सारी चीज बताने वाला हूँ आपको। देखो, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित, या फिर डोनेट पार्ट है ना। डोनेट पार्ट जो होगा, डोनेट पार्ट है, डोनेट जो किया जाता है, दान दिया जाता है, वो बताना है। तो बच्चा वो कौन सा होगा? वो कॉर्निया ही होता है। कौन सा होता है? कॉर्निया इज अ डोनेट पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज, है ना। तो ध्यान रखना। अच्छा, लेंस पूछने लगे आंख में, लेंस कौन सा होता है बच्चा? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम बोलते हैं बच्चा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस मनुष्य की आंख में होता है बच्चा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, सारी चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूँ। बेशक से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हिंदी में लिखा हुआ है, परंतु मैं इंग्लिश में भी आपको चीजें बता के चल रहा हूँ। एक होता है बेटा रेटिना, जहाँ पर बच्चा क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। ठीक है जी, जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है? प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? जो प्रतिबिंब बनता है आंख में वो कहाँ पर बनता है बच्चा? वो रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? वो बनता है बेटा वास्तविक और उल्टा। क्या बनता है? वास्तविक और उल्टा जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है? रेटिना पर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज बनती है वो किस पर बनती है बच्चा? रेटिना पर बनती है। पूरी आंख को डोनेट नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। एक रोग बताना बच्चा, रोग होता है रतौंधी, और रतौंधी जो रोग होता है वो कहाँ होता है? आंख में होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या बच्चा, जब आपको शाम का समय जब होता है तो शाम के समय जब दिन जब मुंदने लगता है ना, दिन जब अंधेरा होने लगता है तो इंसान को दिखना हो जाता है बंद। शाम को सूरज छिपा और दिखना हो जाता है बंद। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोला जाता है, रतौंधी जो होता है। अच्छा, एक बीमारी और बताना है आपको, वर्णांधता। कौन सी होती है आंख के सम्बंधित? वर्णांधता। वैसे वर्णांधता होती है, जेरप्थॉल्मिया होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो वर्णांधता जो बीमारी होती है बच्चा, इसमें आपको लाल और हरा रंग, है ना, रेड एंड ग्रीन रंग को पहचानने में समस्या होती है, जिसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस है बच्चा, एक जेनेटिक्स बीमारी होती है। कैसी होती है? इट इज अ जेनेटिक्स डिसीज ऑफ कौन सा बच्चा? आपका ह्यूमन आइज। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, एक बार क्वेश्चन कहा गया था कि रेटिना पर जो इमेज रुकती है कितने समय तक रुकती है बेटा? रेटिना पर जो इमेज रुकती है वो रुकता है बेटा 1/10 सेकंड तक। कितना? 1/10 सेकंड तक इमेज जो रुकती है, किस पर रुकती है? रेटिना पर। बेटा पेन कॉपी ले लीजिए और राइट डाउन करते रहिए। बिल्कुल आपकी तैयारी को हम एकदम तरीके से और जोरदार तरीके से करवाने वाले बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं भाई। अधिकतम जो शाकाहारी प्रोटीन है, देखो प्रोटीन तो बेटा आपका मांस में भी, मछली के अंदर भी पाया जा सकता है, पर अब ये कह रहा है शाकाहारी प्रोटीन किस में पाया जाएगा, तो अनाजों में पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, फिर दूध में पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। बहुत शानदार मजा आ रहा है आपका, जिस प्रकार से आप जवाब दे रहे हो बहुत शानदार, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप तैयारी के बिल्कुल करीब हो। चलते रहिए भाई साहब, 22 तारीख तक आपका हम पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे आपको। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं अनाजों में, दालों में, सब्जियों में, दूध में, तो ध्यान रखना बच्चों किस में पाए जाते हैं, शाकाहारी में, दालों। और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है वो होता है सोयाबीन के अंदर। किस में पाया जाता है, पहली प्रायोरिटी सोयाबीन को देनी है और फिर देनी है चने को। तो सोयाबीन चना में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। सब्जियों में बच्चा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आयरन जो पाया जाता है वो सब्जियों में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ठीक है जी। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर पाया जाता है आयरन। और दूध में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी जो पाया जाता है दूध के अंदर पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। भाई तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है बच्चा, तो मॉर्फिन है, निकोटिन है, हेरोइन है, फिर क्विनिन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो तंबाकू में जो पाया जाता है बच्चा, विच केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको, तो तंबाकू में जो होता है बच्चा वो होता है निकोटिन होता है बच्चा, निकोटिन होता है। तो मेरा भाई जो मेरा दोस्त निकोटिन तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसको बच्चा उससे थोड़ी सी परहेज करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है निकोटिन जो आपके लिए हानिकारक रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो लीवर में स्टोर किया जाता है। लीवर में स्टोर है ना, लीवर जो होता है लीवर के अंदर स्टोर किया जाता है या फिर इकट्ठा किया जाता है, वैसा कौन सा विटामिन होगा। तो बच्चों विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से बताइए कौन सा विटामिन जो है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, तो बच्चा ए बी सी डी बताइए कौन सा विटामिन होगा। तो बच्चा ध्यान रखना जो विटामिन होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ए है, परंतु ध्यान रखना जो आपका के ई डी ए ये विटामिन जो होते हैं ये किसके अंदर स्टोर किए जाते हैं बच्चा, ये आपके लीवर में स्टोर किए जा सकते हैं, के ई डी ए विटामिन, ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन में बच्चा आप क्या दे रखा है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको किसे देनी है, ए को देनी है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखिए तो कौन सा विटामिन आपको स्टोर किया जा सकता है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी की से रिकेट्स होगा। क्या होगा बेटा, पहले क्वेश्चन में नहीं बताया है। तो डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस जो होता है ये आपकी विटामिन डी की कमी से होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है बेटा जिसमें हाईएस्ट बॉन्ड्स और इन ह्यूमन बॉडी होती है। ऐसा कौन सा ऑर्गन, विच ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है जिसमें हाईएस्ट बॉन्ड्स प्रेजेंट, ठीक है। तो बताना है किस ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, शरीर का अंग बताना है कोई भी। तो ध्यान रखना बेटा उंगलियों में होती है, वो मस्तिष्क में होती है, वो छाती में होती है, पर कशेरुकाएं होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो बच्चा ध्यान रखना जो आपके मैं बता देता हूं, उंगलियों में होता है बेटा 14 दूनी 28, कितनी होती है, 2 हाथ है ना, तो 14 दूनी 28 होती हैं, एक हाथ में 14 होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक उंगली में 3 3 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12, उंगली 3 जगह से मुड़ सकती है, अंगूठा 2 जगह से मुड़ता है, 1 और 2। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें अंगूठे में होती है कितनी बेटा, 1 और 2, और बेटा उंगली जो होती है 1 और 2 और 3 जगह से मुड़ सकती है, 3 लाइन सी होती है इसमें। तो ध्यान रखना तो कितना हो गया, 3 चौक 12 और 2 14, 14 दूनी 28, 2 हाथ होते हैं। मस्तिष्क जो होता है बेटा, ब्रेन की मैं बात करता हूँ, तो ब्रेन में अलग अलग होती है। जो ब्रेन वाला ऊपर हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं 8 हड्डियां होती हैं, जिसको हम क्रेनियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, क्रेनियम, ठीक है जी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रेनियम होता है, क्रेनियम होता है बच्चों, क्रेनियम की हड्डियां होती हैं। आगे छाती जो होता है विषय में पसली जो होती है इसको हम बोलते हैं, जो आपकी 24 होती है, 24 प्लस 1, जिसको एक हड्डी जो होती है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बच्चा। बेटा मेरे दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक आता है, इसी वजह से मैं सारी चीजें लिखवा के चल रहा हूँ। विशेष तौर पर ध्यान रखा छाती में बेटा 24 वैसे पसलियां होती हैं, एक और जोड़ दिया जाए जो छाती की सामने वाली हड्डी होती है जिसमें सारी पसलियां जुड़ी होती हैं, उसको हम स्टर्नम बोलते हैं। तो 24 से 25 होती हैं। और कशेरू की संख्या जो होती है आपके अंदर कितनी होती है, 26। आपके अंदर कितनी होती है, 26, बच्चे में 33 होती है। तो ध्यान रखें सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चा, उंगलियों में होती है भाई, मानव शरीर की हड्डियां जो होती हैं, ठीक है जी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है भाई। नेत्र गोलक जो होता है इसका मतलब हम कह सकते हैं जो लेंस होता है ना, लेंस आंख में, लेंस को कौन कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये है जो आपका नेत्र गोलक है इसको सेट करती हैं, कौन चालित करती है, कौन सी पेशियां होती हैं, कौन सी मसल्स होती हैं। तो ध्यान रखना बच्चा मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान के चलिए आपके आंख में लेंस होता है, ऐसे करके इसको यहाँ से ऐसे पकड़े रखती हैं कुछ मसल्स होती हैं, ऐसे मान के चलिए कुछ हाथ की स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। तो ध्यान रखना इनकी संख्या जो होती है बच्चा वो कितनी होती है, 3 और 3 6, कितनी होती है बच्चा, टोटल संख्या जो होती है कितनी होती है, 6 होती है। तो
नेत्र गोलक की सेट वाली जो संख्या होती है कितनी होती है बेटा? 6 मांसपेशियां होती है। कितनी होती हैं? 6 मांसपेशियां होती हैं मेरे दोस्तों, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, जो एडजस्ट करती हैं, खींचती हैं और छोड़ती हैं, खींचती हैं और छोड़ती हैं। ऐसे लेंस को जो खींचती छोड़ती है ना, तो वो कौन करती है बच्चा भाई? मसल्स होती हैं, जिसको पक्षमाप पेशी बोलते हैं। ठीक है, सिलरी मसल्स बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? सिलरी मसल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है बच्चा? आंख में कितनी होती है? 6 होती है दोस्तों। ठीक है जी, कितनी होती है संख्या? 6। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वासियोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है बेटा? क्वासियोरकर बोलते हैं। मरासमस जो होता है बीमारी किसकी कमी के कारण होता है बच्चा? ये किसकी कमी के कारण होता है? कैलोरी के कारण, क्लोरीन के कारण, प्रोटीन के कारण या फास्फोरस की कमी के कारण? जल्दी से बताइए क्या होता है। तो बच्चा आपको पता होगा क्वासियोरकर या सूखा रोग या मरासमस जो होता है बच्चा, ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन के खोजकर्ता जो है बर्जेलियस है। कौन है? बर्जेलियस हैं। हुई इन्वेंशनर ऑफ प्रोटीन, तो बर्जेलियस है। प्रोटीन खा करके आपको वर्जिश करनी है, याद करने का तरीका ये हो गया, बर्जेलियस हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, क्वासियोरकर मरासमस जो बीमारी होगी वो किसमें होती है बच्चा? प्रोटीन की कमी से होता है। जो बच्चा सूख जाता है तो कहते हैं बच्चा प्रोटीन खा लिया कर, कमजोर शरीर बढ़ रहा है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, डायबिटीज जो होता है, मधुमेह या शुगर जिसको हम बोलते हैं, का कारण क्या है भाई? क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो डायबिटीज मधुमेह का कारण क्या है? तो वो इंसुलिन की कमी से होता है, पायस की कमी से होता है, लार की कमी से, लोह की कमी से। इस तो बड़ा आसानी क्वेश्चन है बच्चा, तो जल्दी से बताइए। डायबिटीज जो होता है, मधुमेह डायबिटीज रोग होता है, किसकी कमी कारण होता है बच्चा? इंसुलिन हार्मोन्स। क्या होता है आपका? एक होता है इंसुलिन हार्मोन्स। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज या मधुमेह या शुगर कहते हैं। इस इंसुलिन के खोज करता है, डायबिटीज के खोज करता कौन है बेटा? बेटिंग बेस्ट हैं। कौन है? बेटिंग हैं, और एक का नाम था बेटिंग बेस्ट। ठीक है जी, बेटिंग बेस्ट जो हैं इनके खोजकर्ता कहे जाते हैं। बेटिंग बेस्ट जो हैं ये मधुमेह और डायबिटीज या इंसुलिन के खोजकर्ता कहे जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये इंसुलिन हार्मोन्स निकलता कहाँ से बच्चा? ये निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो पेनक्रियाज से जो निकलता है, जो स्रावित होता है, जो सिक्रेशन होता है, वो इंसुलिन हार्मोन्स होता है। बीटा सेल से निकलने का काम करेगा। ठीक है जी, अल्फा सेल से निकलने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है? तो खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमेगा? तो बताना है किस विटामिन की कमी रह जाती है? विटामिन सी की, विटामिन के की, विटामिन ए की, विटामिन डी की। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर होने वाला है। वेरी गुड, शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। हम तब तक आपके साथ मेहनत करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई साहब, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है। तो खून का थक्का किस विटामिन की कमी कारण नहीं जमता है? तो बच्चा वो होता है विटामिन के की कमी के कारण। कौन सा होता है? विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है बच्चा? रक्त का थक्का नहीं जमता है मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन के की कमी को पूरा करना, तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या खाना होगा भाई। ठीक है जी, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम जो होता है बच्चा, वो होता है फ्लोक्विनोन। क्या होता है? फ्लोक्विनोन जो होता है वो किसका होता है? फ्लोक्विनोन जो होता है वो किसका होता है? फ्लोक्विनोन जो होता है बच्चा, वो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है भाई, सबसे अधिक जो आयरन पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? वो अंडा में पाया जाएगा, हरी सब्जियों में, दूध में, या फिर सेब में? तो ध्यान रखना बच्चा, सबसे अधिक जो लोहा पाया जाता है, बच्चों कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला भाई। वेरी गुड, इसी तरीके से जवाब देते रहिए, बहुत शानदार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। जो नया बच्चा भाई जुड़ा है उसके लिए जय हिंद है भाई। ठीक है जी, चलते रहिए, मेहनत करते रहिए भाई, बिल्कुल। तो ध्यान रखना, सबसे अधिक लोहा जो पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी सब्जियों में जो पाया जाता है सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां भी होती है, प्लस में क्या होता है बच्चा? गुड़ में भी क्या पाया जाता है आपका? आयरन पाया जाता है। ठीक है जी बच्चों, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है भाई। एलर्जी प्रतिक्रिया होती है, जो एलर्जी होती है एक प्रकार से, प्रतिकरण उत्पन्न रोग कौन सा होता है? दमा होता है, एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है, पोलियो होता है। तो ध्यान रखना, एलर्जी टाइप में जो होता है, एलर्जिक जो प्रतिक्रिया कारण उत्पन्न होता है वो दमा है, एनीमिया, हीमोफीलिया, या फिर क्या होता है? पोलियो। तो ध्यान रखना बच्चा, वो कौन सा होगा? दमा रोग हो जाता है दोस्तों। ठीक है जी, एनीमिया जो रोग होगा वो आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। हीमोफीलिया भी हम कह सकते हैं, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का न बनना, नो ब्लड क्लॉटिंग होता है बच्चा। नो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो किस में होता है? हीमोफीलिया डिसीज में होती है। और पोलियो में पता बेटा आपके जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसको प्रभावित करेगा। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को जो प्रभावित करेगा, नर्वस सिस्टम को जो प्रभावित करेगा वो पोलियो डिसीज होती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 19, एंटीऑक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है भाई? एंटीऑक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? टिटनस बीमारी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, फिर
एसिस के कारण, भाई जल्दी से बताइए, फिलेरियासिस के कारण, टेटनस के कारण, ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड। तो बच्चा एंटीऑक्सीडेंट का जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये बच्चा टेटनस के लिए लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है? टेटनस जो होता है उसके लिए लगाया जाता है बच्चा, ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो ट्यूबरकुलोसिस को बच्चा टीबी भी बोलते हैं हम, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है टीबी को बोला जाता है। आगे तरफ चलते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? भाई ऐसा कौन सा डिसीज है जिसका क्योर नहीं किया जा सकता, उपचार नहीं किया जा सकता है? कौन सा रोग होगा? कलर ब्लाइंडनेस है, अंधापन, दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, या फिर प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया को जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, है ना जी, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, ठीक है, जरा दृष्टि दोष होगा, प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया डिसीज होती है दोस्तों। तो बेटा किस रोग को नहीं किया जा सकता? ठीक, जो जेनेटिक्स बीमारी है, तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होने वाला कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, मैंने अभी बताया, अंधापन जो होता है, इसमें लाल और हरे रंग को देखने में समस्या होती है, लाल और हरा रंग जो होगा इसको देखने में समस्या होती है, जेनेटिक बीमारी है। ये बीमारी बेटा आपके जो होती है ज़्यादा मात्रा में मेल को होती है, इसकी वाहक जो ट्रांसपोर्टर होती हैं वो कौन होती है बेटा? फीमेल होती हैं। फीमेल लेकर जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और मेल को सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, फीमेल को बहुत कम मात्रा में होगा। दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, इसका निवारण करना है, लेंस लगाना है, उत्तल लेंस। कौन सा लगाना है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को बच्चा हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इस दोष का डायग्नोस करना है, क्योर करना है, तो बच्चा आपको क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं आपका मायोपिया, क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया में बच्चा आपको अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? अवतल, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव। कौन सा बोलते हैं? कॉनकेव लेंस लगाओगे तो आप इस रोग से उपचार पा सकते हैं। जरा दृष्टि जो दोष होता है, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, इसमें लेंस लगाना उभयोत्तल लेंस। कौन सा लगाना बच्चा? उभयोत्तल लेंस लगाना है, इससे आप उसका क्योर कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस। बच्चा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैं बता के चल रहा हूं, सभी बच्चे राइट डाउन करते रहिए और चलते रहिए आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, विडॉल टेस्ट। विडॉल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? बच्चा ये तो बहुत ही एक पॉपुलर एक टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट। जब कुछ नहीं होता डॉक्टर के पास जाओ तो टाइफाइड का टेस्ट करवा लेना। तो बच्चा ध्यान रखना, मलेरिया का टेस्ट होता है विडॉल टेस्ट, टाइफाइड का होता है, हैजा का होता है, पीत ज्वर का होता है। तो सीधे सीधा आंसर होता है बच्चा टाइफाइड का विडॉल टेस्ट किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चा? टाइफाइड एक विडॉल टेस्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एस्टिगैमेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिगैमेटिज्म एक बीमारी है बेटा, किस में होती है? कानों के अंदर होती है, आंखों की बीमारी है, नाक की बीमारी है, गले की बीमारी है। जल्दी से कमेंट कर बताइए एस्टिगैमेटिज्म किस कैसी बीमारी होती है? जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चा, एस्टिगैमेटिज्म जो बीमारी होती है ये आंखों से संबंधित होती है। इसका मतलब जो आपको दूर दृष्टि, जरा दृष्टि मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष है, या जरा दृष्टि है, या आपको कोई सी बीमारी है ना, जरा दृष्टि, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, ठीक है जी, दूर दृष्टि, इन सभी बीमारियों के साथ होने वाली एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एस्टिगैमेटिज्म एक बीमारी होती है जो आंख से संबंधित होती है दोस्तों, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो क्या आंसर होगा? बी आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, कौन सा बच्चा? कह रहा 23, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने करी है बच्चा? जॉनी सॉल्क ने की है, रोनाल्ड रॉस ने की है, एडवर्ड जेनर ने की है, या रॉबर्ट कोच ने की है? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो बच्चा ध्यान रखना, आपका जो क्या होता है, एडवर्ड जेनर या फिर और रॉबर्ट कोच। तो ध्यान रखना आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके खोजकर्ता कहे जाते हैं। रॉबर्ट कोच जो हैं वो टीबी के खोजकर्ता हैं। किसके? टीबी जो है, टीबी के बारे में जो बताया था, टीबी है, टीबी के खोजकर्ता जो हैं, जो बीमारी है टीबी, वो टीबी नहीं है बच्चा। रॉबर्ट कोच टीबी के जो है टीके का, टीबी के बारे में जो बताया था रॉबर्ट कोच ने बताया था। रोनाल्ड रोस जो है बच्चे मलेरिया के हैं। किसके हैं? मलेरिया के बारे में बताया था, मलेरिया। और बच्चा जॉनी सॉल्क जो हैं, ये हैं बच्चा आपके जॉनी सॉल्क जो हैं, ये हैं आपके बच्चा किसके? ये हैं आपके मलेरिया हो गया, ये होता है जॉनी सॉल्क जो है पोलियो के, ठीक है जी। तो ध्यान रखना भाई आंसर है तो जॉनी सॉल्क, रोनाल्ड रॉस, ठीक है, और एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट कोच। चलते रहिए, तो ध्यान रखना चेचक के टीके खोज कौन है? एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, मवेशियों में अर्गोटिज्म जो होता है रोग होता है। तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है, ये किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा फैलता है, कवकों द्वारा फैलता है, फिर कीटों द्वारा फैलता है? जल्दी से बताइए कैसा बीमारी होती है, किसके द्वारा फैलेगा?
चलिए मेरे दोस्तों, तो आंसर क्या होगा बच्चा, ध्यान रखना। मवेशियों में अर्गोटिज्म जो रोग होता है ये किसके कारण होता है, कवकों के कारण होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चा ये आपका किसके द्वारा होता है, ये आपकी फंगी के द्वारा होने वाली डिसीज होती है, कवकों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। ORT किसके रोग उपचार से संबंध है। ORT जो एक रोग उपचार किया जाता है, टीका एक प्रकार सा, किसके लिए किया जाता है, अरक्तता के लिए, बेरी डिसीज के लिए, कैंसर के लिए, फिर अतिसार के लिए। जल्दी से बताना बच्चा, जो आपको हैजा वगैरह दस्त वगैरह जब लगते हैं तो उसमें आपका ORT का टेस्ट किया जाता है, टीका लगाया जाता है, वो कौन सा होता है, अतिसार। अतिसार को दस्त वगैरह जो लगते हैं बच्चा, जो आपके लूज मोशन वगैरह होते हैं, अतिसार बोला जाता है उसमें, ठीक है जी। तो ध्यान रखना ORT किसके रोग उपचार के लिए किया जाता है, किसके लिए, अतिसार के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 है। HIV संबंधित है भाई, जल्दी से बताइए। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होती है, एक्वायर्ड एड्स बीमारी होती है, उसके अंदर HIV टेस्ट किया जाता है, ध्यान रखना। तो बच्चा क्या होता है, ये कैंसर से संबंधित है, प्लेग से संबंधित है, हेपेटाइटिस है, फिर एड्स से। तो सीधी सी बात है, सच्चा सबसे आसान और सिंपल क्वेश्चन होता है, तो वो क्या होता है सर जी, एड्स होता है। एड्स होता है। एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है बेटा, ठीक है जी। तो ध्यान रखिए। और HIV संबंधित किससे होता है, एड्स से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27 है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करेगा भाई। निमोनिया किस जो रोग होता है, किस अंग को प्रभावित करने वाला रोग है, फेफड़ों को प्रभावित करेगा, जीभ को, यकृत को, या श्वास नली को। जल्दी से बताइए किसको प्रभावित करेगा। निमोनिया जो डिसीज होती है मेरे बच्चों, ये जो प्रभावित करती है सबसे पहले किसको करेगी, फेफड़ों को करेगी। इसका मतलब लंग्स को जो प्रभावित करती है वो कौन करती है बच्चा, लंग्स को प्रभावित करती है बच्चा, आपकी निमोनिया डिसीज होता है, ठीक है जी, ध्यान रखिए। और बेटा यदि श्वास नली आए, पेपर में फेफड़ा ना हो तो आप श्वास नली लाना है। और श्वसन तंत्र पूरा भाग में हम कह सकते हैं, टीबी में जो होता है पूरा श्वसन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है पूरे को प्रभावित करेगा टीबी के अंदर। तो इसमें निमोनिया आ रहा है तो फेफड़ों को प्रभावित करेगी, क्योंकि बेटा आपको पता है निमोनिया जो होता है, निमोनिया बनने पर जो आपकी हार्ट बीट्स प्लस में सॉरी आपकी श्वसन दर जो होती है, रेस्पिरेशन जो बीट होती है, रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, श्वसन दर ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28 है। निमोनिया किसके कारण होता है बच्चा, निमोनिया किसके कारण होगा, वो बैक्टीरिया के कारण, शैवाल के कारण, कवक या वायरस के कारण। तो बच्चा बताइए निमोनिया किसके कारण होता है भाई। निमोनिया जो होता है तो बच्चा ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण आपका निमोनिया होता है। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, इसी प्रकार से जवाब करते रहिए बेटा। क्वेश्चन है आपका 29, रिकेट्स है एक बीमारी। तो रिकेट्स कैसी बीमारी है भाई साहब, ये मांसपेशी की बीमारी होती है, हड्डियों से संबंधित बीमारी है, खून से संबंधित बीमारी है, टिश्यू ऊतकों से बीमारी है। जल्दी से बताइए, मतलब ये टिश्यू से हैं, टिश्यूज जो होते हैं ब्लड से संबंधित है, बोन से संबंधित है, मसल से संबंधित है। जल्दी से बताइए किससे संबंधित है भाई। रिकेट्स बीमारी जो होती है, तो सभी को पता सर जी, रिकेट्स जो बीमारी होती है सर जी हड्डियों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, हड्डियों से संबंधित होने वाली जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, रिकेट्स होती है। और विटामिन किसकी कमी से होती है बच्चों, ये होती है विटामिन किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से बच्चा, विटामिन डी की कमी से बीमारी होती है, रिकेट्स बीमारी होती है, ध्यान रखना, हड्डियों से संबंधित होती है। हड्डियों का अध्ययन जो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी जो होता है ये हड्डियों का अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है जी। ऑस्टियोलॉजी जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी जो कहलाता है बच्चा ये आपका कहलाता है हड्डियों से अध्ययन होता है। और ध्यान रखना टोटल जो हड्डियां होती है आपके अंदर कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। सबसे बड़ी फीमर होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है बच्चा, आपकी स्टैपिस हड्डी जो कान के अंदर होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 30 है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपाय किया जाता है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ये बहुत जर्नल चला हुआ है। कीमोथेरेपी करवाते हैं तो किस में करवाते हैं बेटा, कैंसर में करवाते हैं, हेपेटाइटिस ए में करवाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस में करवाते हैं, फिर अर्थराइटिस में करवाते हैं। जल्दी से बताइए क्या होता है बेटा। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी बोलते हैं बच्चा, और अर्थराइटिस जो होता है बेटा जो आपके घुटनों में जो दर्द होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, वो अर्थराइटिस होता है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित होता है। कैंसर जो होता है ये बताइए, तो ध्यान रखना कीमोथेरेपी किस में करवाई जाती है बच्चा, कैंसर के अध्ययन करवाई जाती है। कैंसर का अध्ययन जो होता है, अध्ययन बता दीजिए, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ जो आपका ट्यूमर होता है, तो बच्चा ये होता है आपका अध्ययन, इसको हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी जो होता है ये कैंसर का अध्ययन होता है। दोस्तों चलते रहिए इसी प्रकार से जवाब देते रहिए, बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बिल्कुल आपका एक कार्य हमको मोटिवेशन देगा, और आप तो बेटा अपनी मेहनत कर ही रहे हो, अपनी जिंदगी को सिक्योर कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, स्पाइरोलाइसिस जो होता है, स्पाइरोलाइसिस जो होता है बीमारी किससे संबंधित होती है भाई, जल्दी से बताइए।
स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है ये किससे संबंधित होती है? फेफड़े से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, मेरुदंड से संबंधित है या फिर मस्तिष्क कोशिकाओं से संबंधित है? जल्दी से बताइए। फेफड़ा होता है लंग्स, क्या होता है बच्चा? लंग्स। और किडनी को किडनी बोलते हैं, वैसे हिंदी में इसको विक्र बोलते हैं या गुर्दा बोलते हैं, ध्यान रखना। और बच्चा मेरुदंड जो होता है इसको हम बोलते हैं बच्चा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होती हैं आपकी पिछली वाली जो हड्डियां होती हैं जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। मस्तिष्क कोशिकाओं को बोलते हैं ब्रेन सेल्स, ठीक है जी। तो क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स हम कह सकते हैं, न्यूरॉन्स भी हम कह सकते हैं इनको, ठीक है जी। न्यूरॉन्स जो होती हैं, तो बच्चा ध्यान रखना जो आपका स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी होती है ये आपकी किससे संबंधित होती है बच्चा? ये आपके मेरुदंड मतलब वर्टिब्रेट से संबंधित होती है, जो आपके अंदर 26 है। कितनी संख्या होती है इसमें? 26 होती है मेरुदंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने सुना होगा मुझे सर्वाइकल पेन हुआ, सर्वाइकल जो होती है 7 हड्डियाँ होती हैं, और ल्यूमिनर वगैरह होता है आपका, कॉकस वगैरह होती हैं आपकी, तो ये सारी हड्डियाँ होती हैं आपकी 26। और बच्चे में जो होती है 33 होती हैं भाई। कितनी होती हैं? जो मेरुदंड जो होती है वर्टिब्रेट्स कितनी होती है? 33। और तुम्हारे अंदर कितनी? 26 है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32 है, एथलीट फुट रोग किससे होता है भाई? एथलीट फुट जो रोग होगा वो किससे होता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से भाई। एथलीट फुट जो रोग होगा वो किससे संबंधित है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए। तो एथलीट फुट जो रोग होता है बच्चा बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से या फिर नीमाट से है? तो ध्यान रखना भाई, एथलीट फुट जो होता है फंगस से होने वाला रोग है एथलीट फुट, ठीक है जी। जो गंजा दामाद खाई फ्रूट से एक लॉजिक होता है, तो ध्यान रखना ये क्या होता है? आपके फंगस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, गंजापन, खाज, खुजली, है ना, जो गंजापन, खाज, खुजली, एथलीट फुट, ये सभी रोग जो होते हैं ये फंगस से फैलने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 33 है, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है भाई? टिटनस रोग जो होता है किस जीवाणु से होता है बेटे? ट्राइको टिटनेक्स से या फिर ट्राइकोमोनेस होमिनिसिस से या फिर क्लोरोस्ट्रिडियम टिटनेसी से या फिर जर्डिया लेम्बिया से? जल्दी से बताइए क्या होगा? जोरडिया लेम्बिलिया से। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बताना, टिटनस जो रोग होता है वो जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटनेसी। क्या बोलते हैं? टिटनेसी बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखना ये क्या होता है? आपका जीवाणु का नाम होता है। इसका आंसर क्या होगा? सी। थोड़ा सा कठिन नाम है, कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, एक बार 2 बार फिर ही आराम से याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, टिटनस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है भाई? टिटनस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नया है बिल्कुल, बताइए। तो रिंग वॉर्म तो दाद वाद वगैरह होते हैं, टिटनस के नाम से जाना जाता है, लॉक्जा के नाम से जाना जाता है, एथलीट फुट के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताइए कि टिटनस बीमारी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है बच्चों। तो ध्यान रखना, तो सीधी सी बात, टिटनस है, टिटनस के नाम से जाना है। टिटनस को किससे? टिटनिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। किसके नाम से जाना जाता है? टिनिटस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टिनिटस के नाम से जाना जाता है टिटनस को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 35 है, असत्य फल जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट उत्पन्न होता है भाई। फॉल्स फ्रूट्स किससे बनता है? ये बच्चा पुष्पक्रम से बनता है, अंडप से बनता है, अंडाशय से बनता है, बीजांड से बनता है, मतलब कि जो आपका सीड्स होता है, या फिर ओवेरी से बनता है, या फिर आपका जो पुष्पक्रम जो होता है उससे बनता है। जल्दी से बताइए असत्य फल किससे बनेगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका असत्य फल होता है किससे बनता है? पुष्पक्रम से बनता है। किससे बनता है बच्चा? असत्य फल पुष्पक्रम से बनता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर आगे असत्य ये होगा ट्रू फ्रूट्स होता है। सत्य फल जो होता है उत्पन्न होता है परागकोश से, अंडाशय से, अंडप से, बीजांड से। तो असत्य तो होगा बच्चा किसमें? असत्य मैंने अभी बताया, असत्य किसमें होता है? पुष्पक्रम से। परंतु जो आपका सत्य होता है ये बनता है बच्चा किससे? अंडाशय से। किससे प्राप्त बनता है? जो आपके ओवरी वगैरह होता है उससे बनता है बच्चा आपका सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है भाई? किस में सबसे ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न होता है? एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बेकार होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल में आपका दूध जो आपका हम कह सकते हैं जो आपका असली जो देसी घी होता है, मक्खन वगैरह जो होता है, ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल में आएंगे। और बैड कोलेस्ट्रॉल की मैं बात करता हूँ तो बेटा आपका जो डालडा होता है ये आएगा, आपका जो होता है उसका सोयाबीन का जो तेल वगैरह होते हैं ये भी आपके किस में आते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। जो आजकल वो कहते हैं फ्राई करते हैं जिसमें पूड़ियाँ, वो तो ध्यान रखना ये क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित कहाँ से होता है? लीवर से, अमाशय से, अग्नाशय से, पित्ताशय से। जल्दी से कमेंट करके बताइए किससे होगा भाई। तो किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो ध्यान रखना बच्चों किसमें होगा? लीवर के अंदर। वैसे लीवर से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है? बाइल जूस निकलने का काम करेगा। तो बाइल जूस जो निकलता है उसको हम पितरस बोलते हैं। पितरस जो होता है बच्चा कहाँ पर स्टोर होता है? जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। पीएच जो वैल्यू होती है इसकी 7.7 होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अमाशय जो होता है इसमें HCl, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से बेटा आपका इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है वगैरह, बहुत सारी आपके ट्रिप्सिन वगैरह जो आपके एंजाइम्स निकलते हैं। और पित्ताशय जो होता है ये नाशपाती के शेप का होता है। किस शेप का होता है? नाशपाती, मतलब कि जो आपकी पीस की नाशपाती, अनाशपाती खाने की होती है उसकी शेप कैसा होता है? पित्ताशय। और पित्ताशय के अंदर एक आपकी बन जाती है क्या बेटा? पथरी बन जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38 है,
ऑप्थेलमिक संबंधित है भाई। ऑप्थेमोलॉजी आपको बताया मैंने, आंख से संबंधित बताया था। ऑप्थेलमिक संबंधित किससे होता है? तो ध्यान रखना नाक से है, मुंह से, आंख से, जीभ से। तो बच्चा ध्यान रखना ऑप्थेलमिक्स जो संबंधित होता है मेरे बच्चों, वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो ऑप्थेलमिक जो संबंधित होता है वो किससे संबंधित होता है? आंख से। तो आप याद रखिए, क्योंकि आंख में होती है ऑप्टिक नर्व। क्या होती है? ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है? सिग्नल ले जाती है। कहाँ से कहाँ? आंख से सिग्नल ले जाती है आइज टू किसके लिए बेटा? ब्रेन के लिए। मतलब आंख से मस्तिष्क तक ये ब्रेन को ले जाने, मतलब मस्तिष्क तक सूचना को ले जाने का जो काम करती हैं वो ऑप्टिक नर्व होती हैं। प्रकाशीय नर्व जो होती है, कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्टिक से आप रखना ऑप्थेमोलॉजी होता है, या फिर ऑप्थेलमिक जिसको हम कहते हैं, वो आंख की स्टडी के बारे में कहते हैं इसको। तो ध्यान रखिए बच्चों। तो लगभग हमने कितने क्वेश्चन किए भाई साहब? 39 क्वेश्चन। देखिए 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मशरूम से बहुतायत में मिलता है। मशरूम से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? सभी को पता है सर जी, प्रोटीन मिलता है, खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फिर इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही आसान सा और शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चा ध्यान रखिए, जो मशरूम से सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है वो प्रोटीन मिलता है भाई। किससे मिलता है? मशरूम से प्रोटीन मिलता है। तो ध्यान रखिए। और जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो गेहूं से मिलता है सबसे ज्यादा, गेहूं से, चना से। ठीक है जी, गेहूं, चना, चावल, इन सभी से जो मिलेगा। गेहूं, चना को छोड़ के पहले गेहूं, चावल, बाद में आप क्या कह सकते हैं? चना कह सकते हैं। तो इन सभी से क्या मिलने का काम करता है बच्चा? गेहूं से और चावल से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और खनिज तो बेटा आपके सभी चीज़ों से मिलते रहते हैं जो आप चीज़ खाते रहते हैं। ठीक है जी दोस्तों, जैसे आप पालक की सब्जी खाते हो या मेथी की सब्जी खाते हो, ये सारी किससे मिलते हैं आप इनको? इनसे आपको क्या मिलेगा? खनिज मिलता है बच्चों। तो वीडियो अच्छी लग रही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जब तक आपका एग्जाम होने वाला तब तक हम आपके लिए ऐसी डेडिकेटेड रहेंगे, और बिल्कुल आपका पूरा जो साइंस का पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट करवाने वाले हैं दोस्तों। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम रहते हैं, फिर एक बार चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।